तो 8 2 10 और 12 और 13 घंटा लगभग आपका डेली का जा रहा है, उसके बाद भी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। आपको ये बोला जाएगा ना कि 9 10th अच्छे से पढ़ लो फिर मौज ही मौज है। जब 11th में जाओगे यही सेम बात बोली जाएगी, 11th और 12th पढ़ लो मौज ही मौज है। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा और कहीं से और कोई तरीका नहीं। बात अगर इन दोनों जगह से नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ाई करिए। ये जो तुम्हारा दर्द है ना, इसको सिर्फ तुम समझ सकते हो और उसको तुम फील कर रहे हो। क्योंकि देखो यार, 8 घंटे स्कूल करते हैं भैया, 3 घंटे कोचिंग करते हैं, फिर 1-2 घंटे स्कूल के होमवर्क्स में चले जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी जब बात आती है भैया हमने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन दिमाग में हमारे कुछ है ही नहीं, हमको समझ में कुछ आया ही नहीं। तुम डेली इतना काम कर रहे हो, डेली 8 से 10 घंटे 12 घंटे इवन अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर भी आउटपुट के नाम पे नेट जीरो मिलता है। और ये कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखेगा यार, सिर्फ सबको मतलब है तुम्हारे रिजल्ट से। और रिजल्ट कैसे आएगा उसके बारे में तो आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक थोड़ा सा मैनेजमेंट भी आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम कैसे जितनी भी चीजें कर रहे हैं, करना कुछ आपको अलग नहीं है, मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला हूं। जितना तुम डेली टास्क में कर रहे हो, डेली कर रहे हो वो काम, बस उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस अपने ले आओ। और जो भी तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ रहे, जहां से भी मार्क्स नहीं निकल रहे, वहां से तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली निकलने लगेंगे, लेकिन वो चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे। देखो यार, हमारे पास मिला जुला के टोटल 24 घंटे हैं। किसी ऐसा कुछ नहीं कि भैया टॉपर के पास 36 होता है और गधे के पास 12 ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। सबके पास मिला जुला के 24 घंटे ही है और तुम्हारे पास भी 24 घंटे है। अब उस 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। नो डाउट हमारे ऊपर प्रेशर आ चुका है, हम क्लास 10th में आ चुके हैं या क्लास 9th में हो तो भी ध्यान से समझना, आप जिस भी क्लास में हो, हमारे पास एक लोड आ चुका है कि भैया मुझे इतना सिलेबस पूरे साल में खत्म करना ही है, वो तुम्हारे ऊपर आ चुका है। तुम एक बात समझ जाओ, जो भी तुम्हारे पास आ चुकी है और वो तुम्हें खाना ही है, वो तुम्हें करना ही है। मान लो मिर्ची तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें खाना ही है, तो भाई खा लो, खा के फिर मिठाई खा लेना, हो जाएगा सही। तो सेम चीज यहाँ पे भाई हमारे पास प्रेशर आ चुका है, हमें समझ में आ गया कि भैया हमें एनी हाउ टास्क करना ही है, चैप्टर्स को करना ही, तो भैया हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना है, हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन जब हो जाएगा तो हम अपने आप को एक रिवॉर्ड देंगे। और ये चीज जो रिवॉर्ड वाली बात बोल रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे आपके डेली टास्क की बात करूं, पूरी लाइफ की जर्नी की बात करूं, कि आप अपने साथ कुछ समय जरूर बिताइएगा। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी दिनचर्या आपकी चल रही है, स्कूल में हो, जॉब में हो, या जो भी आगे करना, जीवन में एक चीज दिमाग में रखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग कि भैया सेल्फ स्टडी कैसे करें, कैसे टाइम को मैनेज करें। मैंने बोला कि आपके पास मिला जुला के 24 घंटे हैं, जिसमें आप 8 घंटे स्कूल जा रहे होंगे, 3 घंटे कोचिंग कर रहे होंगे, 1-2 घंटे में होमवर्क कर रहे होंगे, ठीक। लेकिन सबसे पहली बात मैं जो आपको बोल रहा हूं वो भैया होमवर्क को लेकर बोलूंगा। देखो होमवर्क जो है ना, ये टर्म आप बहुत परेशान रहते हो कि भैया होमवर्क करने में पूरा समय चला जाता है। मेरी एक छोटी सी बात मानना कि आप जो होमवर्क करते हो करो, मुझे कोई इससे समस्या नहीं, आपको करना ही है। लेकिन ट्राई करिएगा एक चीज, जो दूसरे पहलू पे मैं जानता हूं कि भाई आपके स्कूल वाले मैनेज नहीं कर सकते, अगर आपके स्कूल में मैनेज हो सकता है कि थोड़ी बहुत मैं डांट खा के अपना समय बचा सकता हूं तो बचा लो। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कोई चांस नहीं है, देन आप क्या करोगे, जब भी आपको लग रहा हो कि आपका माइंड स्टेबल नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, होमवर्क उसी टाइम करिएगा। वो भी कौन सा, सिर्फ लिखने वाला, जिसमें सिर्फ आपको चीजें लिखनी है और जिसमें आपको समझना है, वो अपने प्रोडक्टिव आवर में करिएगा। 2 तरीके से होमवर्क को डिवाइड करिएगा, जिसमें सिर्फ लिखना है, कुछ दिमाग में नहीं सेट करना, वो अनप्रोडक्टिव आवर में हमें करना है। जो हमारे पास है कि भैया समझ के लिखना है, समझना है, उसमें कैलकुलेशन है, ब्रेन का यूज है, उसको अपने प्रोडक्टिव आवर में करिएगा जब हाईली एनर्जेटिक हैं आप, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं भैया टाइम कैसे हमारा स्पेंड हो रहा है, कैसे हमें चीजें आगे बढ़ानी है। तो अगर टोटल टाइम की बात करूं तो हमारा जो टोटल टाइम भैया वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। पहला तो हमारा भैया स्कूल है, आप बताइएगा कि आपका कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड होता है। दूसरा, कुछ लोग भैया कोचिंग भी जाते हैं या ट्यूशन भी जाते हैं, यहाँ पे उनका टाइम स्पेंड हो जाता है। और तीसरा, कुछ लोग भैया हो सकता है कि यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ 3 जगहों पे मिला जुला के उनके टाइम स्पेंड हो जा रहे हैं। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में लगभग आपके 8 घंटे चले जाते हैं, जर्नी को लेके अगर देखेंगे तो 8 से 9 घंटे चले जाते हैं आने जाने में। कोचिंग की बात करें तो कोचिंग में भी लगभग 2 से 3 आवर्स आपके चले जाते हैं, 3 आवर यहाँ पकड़ ही सकते हैं। और उसके बाद यूट्यूब से भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 2 घंटे तो आपके लगभग यहाँ भी चले ही जाते होंगे। 2 घंटे मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 3 घंटे लगभग चले जाते होंगे। तो 8 2 10 और 12 और 13 घंटा लगभग आपका डेली का जा रहा है, उसके बाद भी आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो, हमें करना क्या है, समझना क्या है, चीजें कैसे हमें ट्रीट करनी, जो कर रहे हैं वही करना है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली। अब इस पॉइंट पे तुम्हें इन 3 चीजों को ध्यान से देखो। एक स्कूल है,
कोचिंग है या फिर यूट्यूब है। ये 3 चीजें और यही तीनों चीजें हमें पढ़ रहे हैं और डेली हम यही काम कर रहे हैं। अब हमें इस पॉइंट पे जो डिसाइड करना वो ये डिसाइड करना कि हमें चीजें कहाँ की ज्यादा समझ में आती हैं। स्कूल की ज्यादा समझ में आती है, कोचिंग की ज्यादा समझ में आती है या फिर यूट्यूब से ज्यादा समझ में आता है। पहले तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ का आपको ज्यादा समझ में आता है। ठीक, ये तुमने डिसाइड कर लिया भैया स्कूल का मुझे बहुत ज्यादा समझ में आता है लेकिन कोचिंग वाला थोड़ा मैं फालतू ही कर रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे अगर है तो आप अपने टीचर से बात करिए, या छोड़ो टीचर से भी छोड़ो, अपने पेरेंट्स से बात करिए कि पापा मम्मी जो भी हैं, भैया दीदी जिससे भी है, कि हमें स्कूल का तो समझ में आता है, कोचिंग का समझ में नहीं आता, फालतू का पैसा मस्ट वेस्ट करिए, कोचिंग स्टॉप करिए, उसमें मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। या फिर अगर आपको स्कूल नहीं समझ में आ रहा, कोचिंग समझ में आ रहा, तो स्कूल में आप अपना मेंटली उतना इन्वॉल्व मत रहिए, मेंटली प्रेजेंस मत रहिए, दिमाग को मत थकाइए। पूरा जो मेंटली प्रेजेंस है वहां कोचिंग में देखे देखो एक बार, देखो धीरे धीरे आउटपुट वहां से निकलने लगेगा। तो ये पहले डिसाइड कर लो तुम्हें कहाँ समझ में आ रहा है। यूट्यूब से आ रहा तो यहाँ दोनों जगह दिमाग ना खर्च करके आप यूट्यूब पे प्रॉपर दिमाग अपना स्पेंड करिए। आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि समय आपके पास कम है, आपके पास रिसोर्सेज वही हैं जो आप अभी यूज कर रहे हो, हमें उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अगर इन दोनों जगह से नहीं समझ में आ रहा तो आप ट्राई कर सकते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए ये तो हो गई ये बात कि हम डिसाइड करेंगे। अगर प्रॉपर प्लान की बात करें तो देखो प्लान आपका 2 तरीके से डिवाइड होना चाहिए, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि भैया टाइम टेबल फालतू बनाते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। मैं भी टाइम टेबल के पीछे नहीं भागता हूँ, ना टाइम टेबल के लिए आपको कभी रिकमेंड करूंगा। मैं इतना बोलता हूँ कि आपके पास प्लान होना चाहिए, वो भी कैसा प्लान, देखो ध्यान से। आपके पास पहला जो प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए वीक का प्लान। वो कैसा होना चाहिए, वीक का प्लान। अब इस वीक के प्लान को आप तोड़ लीजिएगा डेली बेसिस पे, वीक के प्लान को आप तोड़ लीजिएगा डेली का प्लान, डेली वाइज, है ना, डेली वाइज। देखो आपके पास 2 प्लान होना चाहिए, पहला आपका वीक का प्लान होना चाहिए, दूसरा डेली का होना चाहिए। वीक में मैं पहले डिसाइड कर लूंगा कि मेरे कितने चैप्टर्स हो जानी चाहिए इस वीक में, ठीक, मैं कितने क्वेश्चंस लगा जाऊंगा इस वीक में। ठीक, ये 2 चीजें आपकी डिसाइड हो चुकी कि मैं कितने चैप्टर्स कर लूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कर लूंगा, ये आपका डिसाइड होना चाहिए एकदम प्रॉपर मैनर में, अच्छे तरीके से। आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर कर लूंगा इस वीक में, या एसिड एंड बेस कर लूंगा, या मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल कर लूंगा, जो भी मैं करूंगा इस वीक में ये चैप्टर मेरा डन हो जाएगा। आपने वीक वाइज डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आप डेली बेसिस पे आइए, डेली बेसिस पे आप अपने टास्क को डिवाइड कर लीजिए कि आज 2 घंटा मेरा जो होगा वो मैथ्स को डिवोट कर दूंगा, फिर 2 घंटा जो होगा मेरा वो साइंस को डिवोट कर दूंगा। ठीक, और कितने क्वेश्चंस लगाऊंगा, ओवरऑल में लगभग 100 क्वेश्चंस लगा जाऊंगा, या 50 क्वेश्चंस लगा जाऊंगा, 20 क्वेश्चंस लगा जाऊंगा, जितने भी मेरे क्वेश्चंस होंगे मैं प्रॉपर प्लान कर लूंगा। और ये चीज आपकी हर चीजों से पहले प्रायर होना चाहिए। जो आपका ये प्रॉपर प्लान है ये प्रायर प्लान होना चाहिए। प्रायर का क्या मतलब भैया, जब वीक के स्टार्टिंग में ही आपके पास पूरा ये प्लान होना चाहिए, और यहाँ पर डे के स्टार्टिंग में ही प्रॉपर आपका प्लान डन होना चाहिए। और मैं ये कहीं से नहीं कहूंगा कि आप भैया किसी और का प्लान सुन लीजिए, किसी और से प्लान मंगवा लीजिए, किसी और से बनवा लीजिए, नहीं, आप खुद से डिसाइड करिए। अब इतने आप एबल हो गए, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक वीक वाइज टास्क आपको देना शुरू कर दूंगा, बट बिफोर दैट आपको कमेंट एक छोटा सा करना पड़ेगा, वो चीज आप करिएगा, मैं जरूर आपको हेल्प कर दूंगा। तो ये प्लान आपके पास अगर डिसाइडेड है, देन आपको जस्ट एक्शन वाली बात हो जाएगी कि हमें ये एक्शन करना है। ठीक है, अब वो एक्शन कैसे करेंगे हम धीरे धीरे करते हैं। स्टडी टाइम, अब देखो सबसे पहले आपके पास ये सबसे बड़ा सवाल होता है भैया कितने घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, टॉपर तो 12 घंटे पढ़ता होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितना समय तुम्हें मिलता है, एक लाइन में अगर कंक्लूड करूं, जितना समय तुम्हें मिलता है उतना समय करो। और पढ़ाई, ये जो मैं स्टडी टाइम बता रहा हूं, कितना आपका स्टडी आवर होना चाहिए, स्टडी टाइम कितना होना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, कि आपका कितना टाइम आपको मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ 4 घंटे मिल रहा है तो तुम 4 घंटे जम के पढ़ो, 2 घंटे मिल रहा है 2 ही घंटे जम के पढ़ो, लेकिन जितना मिल रहा है उतने देर फोकस और प्रॉपर माइंडसेट के साथ पढ़ो। अब ये जो मैं स्टडी टाइम की बात कर रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ सेल्फ स्टडी टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं से आपके स्कूल की पढ़ाई को मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं से आपके ट्यूशन की पढ़ाई को मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कहीं से आपकी यूट्यूब की पढ़ाई को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी बुक, अपना पेन, अपना नोट्स लेके कितनी देर पढ़ते हो, कितने सवाल लगाते हो, कितने कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाते हो, उस टाइम की बात कर रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट, और स्कोर यहीं से आता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, चीजों को समझना शुरू करते हैं, लिख लिख के पढ़ना शुरू करते हैं, कि चीजों को फील करना शुरू करते हैं, तब नंबर आपका आता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्कूल चला गया नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा, मैं कोचिंग चला गया नंबर आ जाएगा, नहीं आएगा। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे, और वही तुम्हारी मिस्टेक है अभी तक की। ठीक, अगर ध्यान से देखिए सेल्फ स्टडी टाइम, अगर स्टडी टाइम की बात करते हैं, मान लो अगर डेली रूटीन की बात करते हैं, डेली बेसिस पे बात करते हैं, भैया डेली बेसिस पे कितना पढ़े, स्कूल सब कुछ कोचिंग लेके मैं बोल रहा हूँ, अगर आप सब कुछ कर रहे हो उसके साथ साथ अगर आप 2 से 3 घंटे भी आप निकाल पा रहे हो,
सेल्फ स्टडी के 2 से 3 घंटे। 3 घंटे नहीं हो पा रहे, मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगा। मैंने बोला जितना आप कर सकते हैं कंफर्टेबली, ब्रेन को बिना थकाए, अपने आप को एकदम एग्जॉस्ट नहीं किया आपने, एकदम 100% एनर्जेटिक होकर आप कर पा रहे हो उतने में आप करिए, 2 घंटे 3 घंटे या जो भी। अगर दूसरे टाइम की बात करें, दूसरा टाइम, क्योंकि इतने से काम तो होने वाला नहीं है। मान लीजिए हमारा हॉलीडेज हो भैया, हमारा संडे है या कोई ओकेशनली छुट्टी पड़ गई है, देन उस टाइम हम क्या करेंगे, 5 से 6 घंटे अपने स्टडी टावर को इंक्रीज कर देंगे। जो हमारा स्टडी आवर था 2 से 3 घंटे, अब उसको हम इंक्रीज करके कितना कर दे रहे हैं, 5 से 6 कर दे रहे हैं। 6 से 8 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। देखो यार, आपको ये बोला जाएगा ना कि 9th 10th अच्छे से पढ़ लो, फिर मौज ही मौज है। जब 11th में जाओगी यही सेम बात बोली जाएगी, 11th और 12th पढ़ लो, मौज ही मौज है। फिर जब 11th 12th पास आउट करके कॉलेज में फिर बोला जाएगा ये कॉलेज के 4 साल संभाल लो, उसके बाद मौज ही मौज है। फिर बोला जाएगा कि भैया जॉब में मौज ही मौज है, जॉब में जाओगे भैया काम करना पड़ेगा, तो मौज कहीं नहीं है। अब आप उस स्टेज पर आ गए जहां से आपको डेली कंटिन्यूअसली मेहनत करना पड़ेगा, हर एक दिन सुबह एनर्जी के साथ उठना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, और मेहनत बहुत प्रॉपर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उतना आपको करना पड़ेगा और आप करना भी चाहिए। अब आपको तो इतना आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मन नहीं होगा 2 घंटे पढ़ने का, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मन नहीं होगा इस दिन 5 से 6 घंटे पढ़ने का, लेकिन करना पड़ेगा। और जब इतना सब कर लेते हो, इन सब के बीच एक छोटी सी चीज मैं आपसे बोलूंगा कि ये भी आपको करना है, और वो क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। मैं बोलता हूं कि आपको सेल्फ रिवॉर्ड, मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, सेल्फ का रिवॉर्ड। ये क्या चीज है, ये क्या नई चीज है भैया, ये क्या मैं कर दूंगा, ऐसा क्या करना है मुझे, कौन सा गिफ्ट देना है। देखो मैं बोलता हूं कि स्टार्टिंग मैंने बोला था अपने आप को समय देना शुरू करिए। देखो मान लो तुमने 2 घंटे पढ़े हैं, यहाँ 5 से 6 घंटे पढ़े, तो क्या सिर्फ मुझे पढ़ना ही है कि सुबह उठा शाम तक बुक लेके पढ़ना ही नहीं। आपको मिनिमम 1 घंटे जब आप गैप डेज की बात कर रहे हैं, या अगर डेली वाले प्लान की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम 30 मिनट्स की बात करूंगा मैं। 30 मिनट्स आपको खुद के लिए निकालना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो अगर तुम्हें ये पता होगा कि मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, है ना। अगर तुम सोचो कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एक काम करो, तुम 2 पेज लिख दो, मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा, तो तुम नो डाउट 2 पेज लिख दोगे, है ना। या फिर 2 पेज लिख दो, तुम्हारी फेवरेट मिठाई खिलाऊंगा, लिख दोगे, अच्छे से लिख दोगे, तुरंत लिख दोगे, जो भी होगा। वैसे ही अगर मैं ये डिसाइड कर लूं कि मैं, अगर मेरे पास मान लो 2 घंटे का लेक्चर, मैं 2 घंटे पढ़ाई कर लूंगा, तो खुद को एक रिवॉर्ड दूंगा कि जो मेरी जो सबसे फेवरेट चीज है, यूट्यूब पे देखना, वीडियोस देखना, देख लो। गेम कोई खेलना, खेल लो। अगर मीम्स देखना है, मीम्स बना लो, देख लो, जो भी कर सकते हो। कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करना, जो तुम्हें हेल्दी रखे, तुम्हें मोटिवेटेड रखे, तुम्हें एनर्जेटिक रखे। या फिर तुम्हें अगर मूवीज देखने का शौक है, सीरीज देखने का शौक है, तो पार्ट बाय पार्ट उसको आधे घंटे या 1 घंटे करके देख लो। तो ये जो सेल्फ रिवॉर्ड तुम रखोगे खुद के लिए, तो जो गोल्स तुम डिसाइड करोगे उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। ये 2 घंटे जो वो हार्ड नहीं लगेंगे, तुम्हें आसान लगेगा कि ये कर लूंगा ना तो ये मुझे मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। तो ये सेल्फ रिवॉर्ड खुद के लिए रखो कि मैं अगर 2 घंटे कंप्लीट करूंगा तो 1 घंटे या आधे घंटे का ब्रेक लेके अपना मनपसंद काम करूंगा। इतना जब करने लगोगे, कोई तुम्हें बोलने वाला भी नहीं होगा, पेरेंट्स भी नहीं इवन बोल रहे होंगे भैया तुम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों पढ़ाई नहीं करो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब लेकिन बात आती है भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सेल्फ स्टडी कब करें, कहाँ करें, कैसे करें। उसके लिए थोड़ा सा मैं समय आपके बचाने की कोशिश करूंगा। मैं बोल दे रहा हूं कि पहले ये आपने डिसाइड कर लो कि आपको चीजें समझ कहाँ आती हैं, स्कूल में आती हैं, ट्यूशन में आती है, या फिर यूट्यूब से आती है। पहले आपने डिसाइड कर लिया। मैं मान लेता हूं कि आपकी स्कूल से चीजें समझ में आ रही हैं, या फिर आपकी ट्यूशन की चीजें समझ में आ रही हैं, या फिर आपकी यूट्यूब की चीजें समझ में आ रही है। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि ये आपकी समझ में आ गई है। मान लो मैं तुम्हें, देखो प्रेशराइज भी नहीं करूंगा, तुम्हें कितना सिंपल चीजें समझा रहा हूं, कितनी सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि आप सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हो। आपने इन चीजों में से डिसाइड कर लिया कि मुझे स्कूल का नहीं, चलो ट्यूशन का समझ में आ रहा। मैं अपने ब्रेन को रिलैक्स रखूंगा, स्कूल में बस ऐसे प्रेजेंट रहूंगा कि मैं अटेंडेंस पर्पज के लिए आया। मैं जो होमवर्क का काम है वहीं पर निपटा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा काम वहीं निपट जाए। तो जहां का भी मुझे लगता है कि 100% मुझे समझ में आता है, या थोड़ा सा मैं अगर इफेक्टिवली पढ़ाई करूं तो मुझे वहां का समझ में आने लगूंगा। मैं उस पॉइंट पे 100% अटेंटिव रहूंगा, 100% अटेंटिव रहूंगा। कहने का मतलब मैं वहीं पे इतने अच्छे तरीके से पढ़ूंगा कि मुझे घर पे आके दोबारा ना पढ़ना पड़े। इस बात को एकदम दिमाग समझना, मैनेजमेंट है ये, कि मैं जहां भी पढ़ूंगा, स्कूल में पढ़ूंगा तो इतना अच्छे से पढ़ूंगा कि स्कूल के बाद फिर मुझे घर पे दोबारा उसके लिए समय ना देना पड़े। अगर कोचिंग में पढ़ रहा हूं तो कोचिंग में मुझे इतना अच्छे से पढ़ना है कि मुझे दोबारा आगे घर पे ना पढ़ना पड़े। मान लो तुम्हें कोचिंग का समझ में आता है, तो मैं क्या करूंगा, स्कूल में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको रिवाइज कर लूंगा, एक बार थ्योरी देख लूंगा।
तो जब घर पे आओगे तो आपका समय बचेगा। तुम खुद सोचो, एक बार स्कूल में पढ़ते हो, फिर घर पे पढ़ते हो, फिर आके हर जगह काम करते हो, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता, फिर आके घर पे भी पढ़ते हो, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक बार मेरे कहने पे तुम एक जगह सीरियस हो जाओ, जहां पे भी तुम्हें समझ में आता है वहां सीरियस हो जाओ। जब वहां सीरियस हो जाओगे, तुम अच्छे तरीके से वहां पढ़ लोगे। घर पे आके जब एक बार रिवाइज करोगे ना, तो तुम वो मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, फिर वो तुम्हारा मार्क्स दिलवा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी घंटे तुम 2 घंटे जैसे भी मैनेज कर सकते हो सोने के लिए, या तो रात को मैनेज कर लो या सुबह मैनेज कर लो, जब भी मैनेज कर सकते हो, ये 2 घंटे जो भी तुम्हें मिलेंगे ना, ये प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे। प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए प्रोडक्टिव होगा। 100% यहां से मार्क्स तुम्हारे निकलेंगे, 100%। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ एक जगह अटेंटिव होना पड़ेगा। जब वहां पढ़ के आए रहोगे तो घर पे वो प्रैक्टिस की तरह ट्रीट होगा, नॉट रिवीजन पर्पज के हम रिवीजन कर रहे हैं। तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, और कहीं से और कोई तरीका नहीं। बाकी जितने भी हॉलीडेज मिलते हैं वहां जितना मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो तरीका, उतना मैक्सिमम निकालो, उतने मैक्सिमम तरीके से पढ़ाई करो, उतने मैक्सिमम आवर्स पढ़ाई करो। और हर एक चैप्टर के लिए मैं इतनी बात बोलूंगा कि चैप्टर के लिए पहले आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। इसको करने के बाद ही कहीं जाना। एनसीईआरटी के बाद फिर आपका जो एग्जाम्पलर है वो तो आप लगा ही लोगे, उसके बाद फिर आप पीवाईक्यूज लगा लेना। और पीवाईक्यूज जब लग जाए तो सीबीएसई का कुछ एडिशनल क्वेश्चन पेपर आता है, एडिशनल, मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। रैंकर्स बोर्ड्स आपका एडिशनल पेपर है, ये भी यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये लगा लो। और ये जब 3 चीजें हो जाए, आपकी हर एक चैप्टर डन हो चुके हैं। और आपको ये कोशिश करना है कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो 100% आपसे सेल्फ से सॉल्व होने चाहिए, सेल्फ से सॉल्व होने चाहिए। ना तो मुझे सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़ रही हो, ना टीचर से पूछने की जरूरत पड़ रही हो। जब इस स्टेज पे धीरे धीरे तुम आने लगोगे ना, तुम ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा स्कोर अभी नहीं आ रहा है, वो स्कोर तुम्हारा फुल आउट ऑफ फुल की तरफ जाने लगेगा। तो इतना आई होप कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं मुझसे कि आप करेंगे। तो लास्ट में यहाँ तक अगर आप देख लियो तो प्रॉमिस करके जाना भैया, हाँ थोड़ा सा मैं 1 महीने इस काम को करके देखूंगा, मेरा रिजल्ट आएगा तो आपको थैंक यू भी बोलूंगा। लेकिन प्रॉमिस करना पड़ेगा। फटाफट से कमेंट करो। बाकी और कोई भी समस्या आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आपके भैया आपके साथ हैं, सब कुछ आपकी मदद करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।